प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जानते हैं सालों से राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के बिल्कुल सेंटर में रहा है। तो आज हम इसी लंबे विवाद के हर पहलू को, इसकी हर परत को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर इतना सस्पेंस, इतना रहस्य क्यों है? देखिए, ये मामला सिर्फ एक कागज के टुकड़े का नहीं है। इससे जुड़े हैं पारदर्शिता, विश्वास और जवाबदेही जैसे बड़े बड़े सवाल। तो इस विवाद की जड़ें आखिर हैं कहाँ? समझने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण एकेडमिक सवाल नहीं है। ये एक लंबी राजनैतिक बहस बन चुकी है, जो पारदर्शिता की मांग और राजनीतिक मंशा के दावों के बीच फंसी हुई है। असल में ये लड़ाई दो अलग अलग नजरियों के बीच है। एक तरफ है आलोचक जो ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि ये सब पॉलिटिक्स से प्रेरित है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ डिग्री का सवाल नहीं है, ये जवाबदेही और राजनैतिक परसेप्शन की भी लड़ाई है। ठीक है, तो अब जरा इस कहानी के ऑफिशियल साइड पर एक नजर डालते हैं। मतलब सत्ताधारी पार्टी और सरकार की तरफ से क्या जानकारी पब्लिक में रखी गई है। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के पास 2 डिग्रियां हैं। पहली 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए की डिग्री, और दूसरी 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए की डिग्री। ये मामला आप जानते हैं समय के साथ और भी पेचीदा होता गया। शुरुआती सालों में अलग अलग दावों से लेकर 2016 में डिग्रियों को पब्लिक करने तक, और फिर हाल ही में 2023 में गुजरात हाईकोर्ट के एक बड़े फैसले तक, हर एक मोड़ ने इस बहस को एक नया ही रूप दिया है। अब उन तर्कों और कह सकते हैं उन गड़बड़ियों पर गौर करते हैं जिन्हें आलोचकों और विपक्षी दलों ने बार बार उठाया है, क्योंकि यहीं से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर 2016 में डिग्रियां दिखा दी गई थीं, तो ये विवाद आज भी ख़त्म क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब उन आरोपों में छिपा है जो इन डिग्रियों की प्रामाणिकता, इनकी ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठाते हैं। तो आलोचकों के मुख्य आरोप क्या हैं? पहला, कि डिग्रियां फर्जी हो सकती हैं। दूसरा, उनमें इस्तेमाल हुए फॉन्ट और फॉर्मेट में कुछ अजीब बातें नोटिस की गई हैं। तीसरा पॉइंट, कि आज तक कोई भी क्लासमेट या प्रोफेसर सार्वजनिक रूप से सामने आकर इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं हुआ है। और चौथा, कि प्रधानमंत्री के ही पुराने इंटरव्यूज में उनकी पढ़ाई को लेकर दिए गए कुछ बयान इन डिग्रियों से मेल नहीं खाते। अच्छा, अब इस चीज पर गौर कीजिए, ये काफी दिलचस्प है। ये उन विसंगतियों में से एक है जिसे बार बार पॉइंट आउट किया जाता है। बीए के दस्तावेजों पर नाम है नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, लेकिन एमए की डिग्री पर नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो कुमार का फर्क है, इसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब ये कोर्ट पहुंचा। सबको लगा था कि शायद न्यायपालिका के हस्तक्षेप से सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, और बहस और भी ज्यादा तेज हो गई। हुआ ये कि 2023 में गुजरात हाई कोर्ट ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन यानी सीआईसी के उस आदेश को ही रद्द कर दिया जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। जाहिर है, इस फैसले ने पारदर्शिता की मांग करने वालों को काफी निराश किया। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने ये जानकारी मांगने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस कदम की भी आप समझ सकते हैं काफी आलोचना हुई। तो इस फैसले का बड़ा मतलब क्या है? जानकारों के अनुसार, जब अदालतें पारदर्शिता पर रोक लगाती हैं, जब सरकार जवाबदेही से बचती है, तो इसका सीधा असर हमारे लोकतंत्र पर पड़ता है। ये एक तरह से नागरिकों के जानने का अधिकार यानी राइट टू नो पर चोट है। तो चलिए अब इस पूरे मामले को थोड़ा और बड़े नजरिए से, बिगर पिक्चर में देखते हैं। आखिर ये मामला सिर्फ एक डिग्री से बढ़कर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके तार शासन और सार्वजनिक विश्वास जैसे बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों से जाकर जुड़ जाते हैं। और इस सब में जो सबसे बड़ी चीज दांव पर लगी है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। जरा सोचिए, ये वो नींव है जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका होता है। मतलब लोगों का अपने नेताओं और संस्थानों की ईमानदारी पर विश्वास। और जब ये विश्वास डगमगाता है, तो लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाती है। तो सवाल उठता है कि ये मामला हर नागरिक के लिए जरूरी क्यों है?
देखिए, पहली बात, ये देश के सबसे ऊंचे पद की ईमानदारी और जवाबदेही से जुड़ा है। दूसरा, ऐसी बुनियादी जानकारी को रोकने से जनता का विश्वास कमजोर हो सकता है। तीसरा, यह हम सबके जानने के अधिकार पर एक सवालिया निशान लगाता है। और आखिर में इससे ये भी पता चलता है कि हमारे संस्थान कितने पारदर्शी हैं। तो कुल मिलाकर सालों की बहस के बाद भी ये मामला अनसुलझा है। एक तरफ आधिकारिक दावे हैं और दूसरी तरफ लोगों के मन में उठते लगातार सवाल। इन दोनों के बीच एक ऐसी खाई है जो अब तक भर नहीं पाई है और ये अटकलों को और भी बढ़ावा देती है। और अंत में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक नेता की निजता की सीमा कहाँ खत्म होती है और जनता का जानने का अधिकार कहाँ से शुरू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस एक मामले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हर लोकतंत्र के लिए मायने रखता है।